तो मैं 6 महीना यहाँ रहता हूँ। यहाँ 6 महीना अपना जो है उस बगल गुफा है, मोदी गुफा के बगल में मैं वही रुद्राक्ष बाबा हूँ, रुद्राक्ष बाबा कुंभ वाले। दर्शक को हम जो चढ़ाते हैं ये हमारा वस्त्र है, जैसे आपके लिए ये वस्त्र है ऐसे ही हमारा ये वस्त्र है। तो आप सारी रात यहाँ पे बैठे रहेंगे? सारी रात? मैं रात में ही बैठता हूँ, दिन में नहीं बैठता हूँ। और एक दिन की तपस्या का फल यहाँ 10,000 वर्षों के बराबर बताया गया है। हर हर महादेव। इस वक्त मैं महादेव की नगरी केदारनाथ धाम में हूँ। केदारनाथ धाम के कपाट यात्रियों के लिए खुल चुके हैं। भक्त लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं। रात का वक्त है, 9 बज चुके हैं। मैं इस वक्त कुछ बाबाओं के साथ हूँ जिन्होंने यहाँ पर एक अग्नि प्रज्वलित की हुई है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो कब केदारनाथ आए, कब तक यहाँ रहेंगे और फिर कहाँ जाएंगे। बाबा जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी नागा बाबा है और मैं 5-10 नाम जूना अखाड़े से हूँ और हमारे गुरुजी का नाम थानापति घनानंद गिरी है। मैं यहाँ परसों आया था, 2 दिन हो गया है और मैं 6 महीना यहाँ रहता हूँ। यहाँ 6 महीना अपना जो है उस बगल गुफा है, मोदी गुफा के बगल में मैं वही रुद्राक्ष बाबा हूँ, रुद्राक्ष बाबा कुंभ वाले। और जो है ये केदार बाबा का दर्शन अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है। आप सब भी आओ, भगत जगत से भी मेरा अनुरोध है कि केदार नगरी आओ तो धर्म को बचाते हुए, धर्म करते हुए, और जगह जगह क्या है पन्नी ना फेंके, जगह जगह कचरा ना करे, जगह जगह गंदगी ना करे। जगह जगह जो है गंदगी कर देते हैं रास्ते में, ये सब धाम पे अच्छा नहीं लगता है। मोदी जो है स्वच्छ भारत बना रहा है, स्वच्छ भारत अनुकूल जनता को भी करनी चाहिए, पब्लिक को भी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो परमार्थ है ये शिव स्वयं शंभू है। केदारनाथ बाबा ये गुरु केदार है। यहाँ ये जो है किसी का उधार नहीं रखता। जो श्रद्धा से आता है केदारनाथ जी उसको सब चीज़ देता है, हर चीज़ मिलता है। ये जो है ये मोक्ष धाम है और ये मोक्ष धाम 2 ही जगह है, या तो काशी बनारस है या तो आपके उत्तराखंड हिमालय हैं अपना जो केदारनाथ अभी है। यहाँ सदा ही शिव 6 महीना समाधि में थे। अभी समाधि से बाबा आज ही जो है कपाट 22 तारीख को ओपन हुआ है। हम यही कहेंगे कि भगत जी आओ और यथा अनुकूल दान पुण्य भी करो। नागा सन्यासियों को दान पुण्य करने से यात्रा में जो है उसका घर सुखी शांति होता है, दुख दरिद्र सब दूर रहता है। नागा सन्यासी से दान पुण्य करने से उसे लाभ प्राप्त मिलता है। देखिए, आपने देखा कि इन बाबाओं को जो भक्त हैं वो दान भी कर रहे हैं। और जैसे बाबा ने बताया कि जो भक्त केदारनाथ आ रहे हैं थोड़ी स्वच्छता का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रशासन तो अपना काम कर रहा है लेकिन स्वच्छता बनाना भक्तों का काम है, क्योंकि प्रशासन कभी गंदगी नहीं फैलाता। गंदगी भक्त फैलाते हैं, प्रशासन उसे साफ करता है। तो बाबा ने वही बात की कि अगर आप केदारनाथ धाम में आ रहे हैं तो स्वच्छता भी आपको बनानी है। एक बाबा और है। बाबा जी, आपका क्या नाम है? नागा बाबा सत्यम गिरी। आप कब आए? आप सब लोग साथ में ही आए? नहीं, आप कब आए? करीब 5 दिन पहले आ गए। 5 दिन पहले? अच्छा, ये बर्फ अभी देख रहा हूँ मैं पिघली नहीं है और आपके वस्त्र जो हैं वो बाबा की कृपा, आप इसको बता रहे हैं। कृपा नहीं है। देखा जाए तो ठंड तो लगती है, क्योंकि मुझे खुद ठंड का एहसास हो रहा है चारों तरफ। आपको बताएंगे जी बिल्कुल बताएं, हमारे जो दर्शक को हम जो चढ़ाते हैं ये हमारा वस्त्र है, जैसे आपके लिए ये वस्त्र है ऐसे ही हमारा ये वस्त्र है। तो हम इसको चढ़ा करके ये हमारा वस्त्र आ गया तो हमको ठंड नहीं लगेगी। अब आप 6 महीने तक यहाँ रहेंगे जी। और उसके बाद जब 6 महीने के बाद यहाँ कपाट बंद हो जाते हैं फिर आप ऑल इंडिया भ्रमण करते हैं। अच्छा, आप भ्रमण करते जाते हैं, जो हमारे अखाड़े की शाखा हैं उनमें जाते हैं। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से हूँ मैं। आपने यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित की हुई है, तो आप सारी रात यहाँ पे बैठे रहेंगे? सारी रात? मैं रात में ही बैठता हूँ, दिन में नहीं बैठता हूँ। दिन में कहाँ रहते हैं फिर आप? दिन में अपना जो भगत जगत आते हैं उनको भ्रमण कराने के लिए, जैसे आप ही आए महाराज जी, हम आपके जानकार हैं, हमको भ्रमण कराइए, तो उनको मंदिर ले जाएंगे, उनकी पूजा पाठ करवाना। देखिए, नागा बाबा इसी वेश में यहाँ पे बैठे रहेंगे सारी रात। यहाँ पे इसी तरह ये अग्नि जलती रहेगी
और ये यहीं पे बैठे रहेंगे, रात के वक्त ही बैठे रहते हैं इन्होंने बताया। और ठीक सामने यहाँ पे केदारनाथ मंदिर है जहाँ भक्तों की कतार लगी हुई है, दर्शन के लिए हर भक्त आतुर है। जी, हमारा कहना भी यही है कि कृपया करके गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा कचरा ना करें, कम से कम जितना हो सके अपने साथ ऐसे आइटम लाएं जो कि गंदगी करने वाले हो। कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा लाएं क्योंकि अभी यहाँ मौसम बहुत ठंडा है, तो थोड़ा सा भक्तों से कहने का मेरा यही है कि अपने छोटे बच्चों को ना लाएं, बड़े बूढ़ों का थोड़ा ख्याल रखें, गर्म कपड़े रेन कोट खासकर ज़रूर लाएं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी कम है, तो बच्चों और बुजुर्गों के लिए शायद इस वक्त कभी भी बदल जाता है ना, यहाँ मौसम का कोई पता नहीं है, कभी भी गर्मी कभी भी सर्दी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी सेफ्टी अपने हाथ। और दान पुण्य से संबंधित ये विश्व का 11वां ज्योतिर्लिंग है। मेरा मानना ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर के जिस भी भाव से जो भी दान करता है उसको भगवान 100 गुना उसका फल उसका प्राप्त करते हैं। और एक दिन की तपस्या का फल यहाँ 10,000 वर्षों के बराबर बताया गया है, जो कि ये बात सत्य है। तो भगत लोग यहाँ आए, बिल्कुल अपनी तपस्या करें, गंदगी ना करें, बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी हमसे बात करने के लिए। देखिए, केदार नगरी है, कब मौसम यहाँ करवट बदल दे कुछ पता नहीं है, क्योंकि चारों ओर बर्फीली चादर है और इस वक्त भी भक्तों की कतार लाइन में लगी हुई है। अब देखना है ये है कि क्या इन भक्तों की बारी आज आ जाएगी या बाबा इनको कल दर्शन देंगे। केदारनाथ से कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, हिलमेल।